बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो जो बताया था अबाउट क्रब्स साइकिल एंड अबाउट फोटोसिंथेसिस। एक था फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट रिएक्शन था, जो कि लाइट में हो रही थी, डे लाइट में हो रही थी, और दूसरा जो था वो डार्क रिएक्शन था जो कि डार्क में हो रहा था, यानी कि वो भी जो है जो प्लांट सेल उसके क्लोरोप्लास्ट में ही होता है डार्क रिएक्शन। और जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही होती है ये हमारे पास जो प्लांट है उसके प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो हमने डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल कहा था। हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में जो ATP और NADP जो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी उसको जो है वो एज अ फ्यूल डार्क रिएक्शन में, यानी कि डार्क रिएक्शन में एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। और डार्क रिएक्शन में जो है वो लाइट का कोई कंसर्न नहीं होता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो इस पूरी वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? The nitrogen cycle is the process by which nitrogen is converted between its various chemical form। नाइट्रोजन साइकिल मतलब कि साइकिल का मतलब होता है उसने जो है वो स्क्वायर में चलना है और वो पूरे एक साइकिल में चलेगा। उसमें जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट होगी, यानी नाइट्रोजन पहले जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर नाइट्रोजन जो है वो NO2 में नाइट्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स में नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हमारे पास जो है रन होगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो तब्दीली है, कैन बी कैरिड आउट थ्रू बोथ बायोलॉजिकल एंड फिज़िकल प्रोसेस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या ये होती है बायोलॉजिकल और फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो तब्दीलियाँ है ये बायोलॉजिकल और फिज़िकल प्रोसेस दोनों के थ्रू होती है, या फिज़िकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है, यानी इसमें बायो का भी कंसर्न हो सकता है और फिज़िकल यानी कि हमारे जो फिज़िकल फिनोमेना उसका भी जो है वो कंसर्न होता है। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? तो नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसमें हम नाइट्रोजन साइकिल में डिफरेंट चीज़ों को हम जो है वो देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। नेक्स्ट जो है वो है फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो है वो कितनी फॉर्म्स होती हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होते हैं। जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उनमें अमोनियम नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि आप देखिए कि नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट हो रही है, फिर नाइट्राइड में हो रही है, फिर नाइट्रेट में हो रही है। नाइट्राइड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि NO2 के ऊपर कह रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, और नाइट्रेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि NO3 आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसे हम NO कहते हैं। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल होता है उसे अमोनियम में, नाइट्राइड में, नाइट्रेट में, नाइट्रस ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया अबाउट व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जो कि फिज़िकली और बायोलॉजिकली रन करता है। हमारे पास फिज़िकली और बायोलॉजिकल जो है वो चलता है, और इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट इसमें जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट जो है वो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो कन्वर्ट होती है। लाइक वो अमोनियम में हो जाती है, नाइट्रेट में हो जाती है, नाइट्राइड में हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड में हो जाती है, नाइट्राइड ऑक्साइड में हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन जो आती है वो सिर्फ नाइट्रोजन गैस में ही कन्वर्ट होती है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन।
नेक्स्ट डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स। अब जो है वो हमने नाइट्रोजन साइकिल के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं उनको देखना है कि नाइट्रोजन साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं। फिर एंड लास्ट पे जो है वो नाइट्रोजन साइकिल का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो डिस्कस करते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कितने स्टेप्स पे, कितने स्टेजेस पे जो है वो कंसिस्ट होता है। जैसे क्रब साइकिल का हमने देखा था, तो क्रब साइकिल होता है वो 3 स्टेजेस पे जो है वो मुश्किल होता है। एक तो हमारे पास जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थी, फिर उसके बाद हमारे पास जो था लास्ट में हमारे पास रीजनरेशन हो जाती है, दोबारा से जो शुगर थी वो दोबारा से रीजनरेशन हो जाती, फिर रिडक्शन होती थी, फिर लास्ट पे हमारे पास रीजनरेशन हो जाती थी। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल की जो है वो डिफरेंट स्टेप है। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सेम एज इट इज़ जो है वो कैल्विन साइकिल में हमारे पास जो कैल्विन साइकिल था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन फिक्सेशन हुई थी, यानी कि उसमें कार्बन जो है वो ब्रेक डाउन हुई थी। यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन ब्रेक डाउन होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रोजन असिमिलेशन, यानी नाइट्रोजन को फिर असिमिलेट करना, जज़ब करना, इकट्ठा करना। फिर अमोनिफिकेशन होती है, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले जो है वो नाइट्रिफिकेशन होगी, यानी कि NO2 हमारे पास ऐड होगा, फिर उसके बाद D होगा, यानी कि उसके बाद D यानी कि रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद सेडिमेंटेशन होगी। तो ये डिफरेंट 6 जो है वो स्टेजेस हैं जहाँ से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो पास आउट होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल होता है वो 6 स्टेप्स पर मुश्किल होता है। तो जिस जहाँ से नाइट्रोजन जो है साइकिल जो है वो पास आउट होता है। नेक्स्ट वो विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बायोलॉजिकल यानी कि बायो से जो कंसर्न है नाइट्रोजन फिक्सेशन उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सम सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया। लाइक वो कह रहा है कि कुछ जो है वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और सिम्बियोसिस जो होती है ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अपने लिए जो है जो कि एक ही एनवायरनमेंट में रहती हैं, वो उसे हम कहते हैं सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो फ्री लिविंग आज़ादाना जो बैक्टीरिया रह रहते हैं वो आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो हमारे पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो हैं ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एज अ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करना। तो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो हैं वो इसको जो है ब्रेक डाउन करते हैं। जैसा कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को हम जो है वो राइजोबियम कहते हैं, सिम्बियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी को स्पीशीज़ ऑफ नोस्टॉक एनाबिनम, और फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम कहते हैं ओजोटोबैक्टर और ड्रक्सिया रोडोस्पिरिलियम। यानी कि ये 3 जो हैं वो यहाँ पे उसने सिम्बियोटिक बैक्टीरिया को बताया हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया जो सिम्बियोटिक होते हैं उनको बताया हुआ है, और फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। इन्होंने बायो में नाइट्रोजन को क्या करना है, फिक्स करना है। तो ये था हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट फिजियोकेमिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोकेमिकल, यानी कि इसमें केमिकल का और नॉन बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन उनका जो है वो रोल होगा। इन दिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन सी है, NO2 जो कि इनऑर्गेनिक होती है, और NO2 जो होती है वैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब वो कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ। और 2 जो है ऑक्सीजन के जो है हमारे पास एटम्स, 2 ऑक्सीजन के, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन के जो एटम्स और मोलिक्यूल, एटम और मोलिक्यूल जो होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो हमने क्या लेना है, ऑक्सीजन के हमने 2 एटम लेने हैं, मोलिक्यूल नहीं लेने। मोलिक्यूल जो होते हैं वो डायटोमिक होते हैं। तो हमारे पास जो है तो क्या बनता है 2NO, यानी कि हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बनता है।
उसके बाद हमने नाइट्रस ऑक्साइड को फिर दो ऑक्सीजन के एटम उनके साथ रिएक्ट करना है, तो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, पहले हमारे पास क्या बना नाइट्रस ऑक्साइड, जब हमारे पास NO2 बनता है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारे पास फॉर्म्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ दोबारा से रिएक्ट करता है और जो है वो N2O5 बन जाता है। तो जब जो क्लाउड्स होते हैं, जब रेनिंग होती है, बारिश होती है, या जो हमारे पास लाइटनिंग वगैरह अगर हो क्लाउड्स में जो है वो इलेक्ट्रिकल जो है लाइटनिंग डिस्चार्ज होती है, तो वो जो होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड पे जो है वो कंसिस्ट होती है। तो ये था अबाउट नाइट्रोजन साइकिल, फिजियोकेमिकल और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह होती है। तो वो होती है थ्रू ओजोन। हम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ओ के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उसे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। यानी कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, और क्लाउड्स में जो है वो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग जो है वो डिस्चार्ज होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है ऊपर इलेक्ट्रिक, यानी कि N2 जब 2O के साथ जब ये 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो उससे हमारे पास जो है वो 2NO बनता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो इलेक्ट्रिक होता है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रोजन साइकिल। तो द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गेट डिजोल्व्ड इन द रेन वाटर। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है यानी कि NO जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि जज़ब हो जाता है बारिश के पानी में। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बारिश के पानी में डिज़ोल्व हो जाती है एंड ऑन रीचिंग अर्थ सरफेस, और फिर अर्थ ज़मीनी सरफेस पे जो है वो रीच करती है। दे रिएक्ट विद मिनरल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है, और नाइट्रेट्स और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर देती है। यानी कि हमारे पास N2O5 है, रेन वाटर में डिज़ोल्व। N2O5 जो होती है वो रेन वाटर में डिज़ोल्व होती है, तो उसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे पास पिछली अगर स्लाइड हम देखें N2O5 बना है हमारे पास, यहाँ पे आप देखें N2O5, यही N2O5 जो है वो नेक्स्ट जो है यही N2O5 जो होता है वो नेक्स्ट रेन वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड बनता है। तो वो नाइट्रिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसे हमारे पास जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि दूसरी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो बनते हैं, और ये जो फिर है अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नेक्स्ट है अबाउट इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि इंडस्ट्री में नाइट्रोजन जो है वो कैसे फिक्स की जाती है। हमने बायोलॉजिकल पढ़ा या फिजियोकेमिकल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा कि रेन वाटर में नाइट्रोजन जो है वो कैसे हमारे पास डिज़ोल्व हो जाती है। फिर उसके बाद अब हमने देखना है कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम जो है वो देखेंगे। अंडर ग्रेट प्रेशर एट अ टेम्परेचर ऑफ 600 सेंटीग्रेड, वो कह रहा है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर है और टेम्परेचर जो है वो 600 सेंटीग्रेड है, एंड विद द यूज़ ऑफ एन आयरन कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया, आयरन का Fe कैटलिस्ट यूज़ करना है। हाइड्रोजन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि H2 और एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है N2 वो कंबाइंड होती हैं टू फॉर्म अमोनिया को बनाने में इन द हैबर-बोसक प्रोसेस। अब वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंडस्ट्री में जब नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो रन किया जाता है, तो उसमें हमारे पास ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रखा जाता है, जो टेम्परेचर है वो 600 सेंटीग्रेड रखा जाता है। उसमें आयरन कैटलिस्ट जो कोई भी रिएक्शन उसको अगर हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है या रिएक्ट करवाना है तो उसमें कैटलिस्ट हमें जो है वो देना पड़ेगा। कैटलिस्ट जो है वो आयरन यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है, और वो जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं हैबर-बोसक प्रोसेस।
इसके अलावा आप हमारे जो है वो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट है अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। अब हमने जो है वो स्टेप नंबर 2 देखना है नाइट्रोजन साइकिल का। जो फर्स्ट स्टेज है वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसमें हमने नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन के अबाउट पढ़ा। नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल में कैसे होती है, फिजियोकेमिकल में और केमिकल में कैसे होती है। फिर उसके बाद हमने इंडस्ट्री का देखा कि इंडस्ट्री में कैसे होती है। उसके बाद रेन वाटर में कैसे नाइट्रोजन डिज़ोल्व होती है। अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेज हम डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रोजन असिमिलेशन। In this process, inorganic nitrogen in the form of nitrates, nitrites and ammonia is absorbed by the green plants via their roots. वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है यानी कि N2, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन पीछे हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में क्या क्या चीज़ें आती है इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में N2 आता है इन द फॉर्म ऑफ वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है यानी NO2 नेगेटिव में, नाइट्रेट्स में यानी कि NO नेगेटिव में, एंड अमोनिया NH3 में इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन प्लांट। वो कह रहा है कि इसमें जो हमारे पास प्लांट्स हैं ना, उन्होंने क्या करना है, अमोनिया को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेना है, या नाइट्रेट्स को या नाइट्रेट्स को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लेना इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में या नाइट्राइट्स की फॉर्म में, रूट्स के थ्रू, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर वो जो है वो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोजन असिमिलेशन हम क्या लेते हैं कि नाइट्रोजन का जज़ब होना। तो अब प्लांट है हमारे पास, कोई भी हमारे पास एक प्लांट है, उसके जब हम वाटर देते हैं या कोई भी हम जिसको उसको जो है वो देते हैं फर्टिलाइज़र देते हैं, कोई भी खाद हम उसके देते हैं, तो वो क्या होती है, उसके रूट्स के थ्रू जो है वो लीफ तक पहुँचती है, प्लांट तक पहुँचती है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन हम इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया के तौर दे देते हैं। नाइट्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। नाइट्रेट्स जो होता है वो पहले जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, विच कंबाइंस विद ऑर्गेनिक एसिड्स टू फॉर्म अमाइनो एसिड्स। कि जो नाइट्रेट्स है वो पहले तो हमारे पास अमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो जो है वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर वो जो है वो अमाइनो एसिड बनाता है। तो नाइट्रोजन असिमिलेशन का मतलब ही यही है कि उसने जो है वो अमोनिया में क्या होना है, कन्वर्ट होना है। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, क्लोरोफिल्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स को बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, और वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स में होते हैं और न्यूक्लिक एसिड में। अब जो DNA उसमें भी अमाइनो एसिड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोफिल में भी होते हैं। तो वो क्या उसने ये कहा है, उसने यहाँ पे ये बात की है कि नाइट्रेट्स जो होता है वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो जो है वो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर ऑर्गेनिक एसिड जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसने कहा है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं उसमें हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं, एंजाइम्स वो DNA में और क्लोरोफिल में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है अमोनिफिकेशन। अब ये जो है ये हम देखते हैं कि अमोनिफिकेशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अमोनिया। अमोनिफिकेशन यानी कि अमोनिया को रिलीज़ करना, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है अमोनिया को जो है वो रिलीज़ किया जाता है बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जो प्लांट है, प्लांट जब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वो कर ले, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स कर लें, अमोनिया कर ले या किसी भी फॉर्म में कर ले। अब जो अमोनिया प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है उसने अब रिलीज़ होना है, तो वो रिलीज़ होगी, उसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अमोनिया रिलीज़ हो जाती है कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए उसने जो है वो रिलीज़ होना है। यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूटिलाइज इस्तेमाल किया जाता है ड्राइव्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जिसको ड्राइव किया गया है डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन्वॉल्व्ड आर एक्टिनोमाइसाइड्स एंड बेसिलाई। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिनोमाइसाइड्स और बेसिलाई होते हैं, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स में से अमोनिया को, जो हमारे पास नाइट्रोजन असिमिलेशन या आप देखें तो
ये हमारे पास है नाइट्रोजन सिमुलेशन। इसमें जो है वो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स में जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, अब उसने रिलीज़ हो रहा है मोनिफिकेशन में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए होती है। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं? एक बेसिलाई यूज़ किया जाता है और दूसरा जो है वो एक्टिनोमाइसाइड्स होता है। नेक्स्ट जो है वो नाइट्रिफिकेशन है। तो नाइट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन of ammonia to nitrate by certain microorganism in soil and ocean। के नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास अमोनिया उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। अब हमारे पास जो अमोनिया रिलीज़ हो गया थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले क्या कि हमने अमोनिया को जो है वो एब्जॉर्ब करवाया प्लांट में, अब उसने फिर बाद में जो है वो क्या होगी, रिलीज़ होगी। अब जो है उसने जो है उस अमोनिया की ऑक्सीडेशन होनी है, तो वो क्या होगी, वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब NH3 जो अमोनिया है इसकी जो है वो एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होती है एंजाइम्स के थ्रू, तो वो नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है टू नाइट्रेट बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोइल एंड ओशन। इसमें नाइट्रोसोमोनास अमोनिया टू नाइट्रेट्स, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं उसमें नाइट्रोसोमोनास है, यानी कि ये अमोनिया को नाइट्राइट्स में यानी NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जब हमारे पास NO2 नेगेटिव नाइट्राइट्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रेट्स में, NO3 नेगेटिव में। तो अब हम जो है वो इसकी इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं कि सोइल में कैसे होती है नाइट्रिफिकेशन और ओशन में यानी कि समुंदर में कैसे होती है। तो अमोनियम जो है वो जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है, नाइट्रोमोनस जो है वो नाइट्रोसोमोनास, ये हमारे पास क्या बैक्टीरिया है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसे हम कह सकते हैं नाइट्रोबैक्टर जो है ये भी हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया है। इसने जो अमोनियम ने ऑक्सीडेशन करनी है O2 यानी कि एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास ऑक्सीजन उसे यूज़ करना है, और NO2 नेगेटिव यानी कि वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ में वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। उसके बाद NO2 नेगेटिव यानी कि नाइट्राइट्स जो है वो जब ऑक्सीडेशन करती है तो वो नाइट्रेट्स में NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। ATP जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। उसके बाद जो ओशन है उसमें हमारे पास नाइट्राइट जो है NO2 नेगेटिव, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस में तो वो जो है वो नाइट्रेट में, NO3 नेगेटिव में, और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये नाइट्राइट जो होता है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है ओशन में तो वो जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें भी जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन है। अब जो है जो हमारे पास अमोनिया जो है अमोनिया कन्वर्ट हुई है हमारे पास नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में, यानी नाइट्राइट्स जो है वो NO2 नेगेटिव है और नाइट्रेट्स जो है वो NO3 नेगेटिव है, तो उसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने डीनाइट्रिफिकेशन करनी है। अब क्या होना है, अब नाइट्रेट्स ने जो है यानी कि नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट जो है NO3 है नेगेटिव है, ये NO2 नेगेटिव है, उसने जो है नाइट्रेट्स ने यानी कि NO3 नेगेटिव ने अब दोबारा बैक हमारे पास जो है वो उसकी रिडक्शन हो जानी, दोबारा बैक वो हमारे पास जो है वो आ जाता है और वो जो है रिड्यूस हो जाता है। तो वो जो है नाइट्रेट्स जो है अब उसकी रिडक्शन होनी है, यानी कि उसमें से वाटर जो है वो रिलीज़ हो, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाता है, और NO2 या इनर्ट नाइट्रोजन गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर सोडोमोनास और माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंट्स और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंट्स, ये जो है ये हमारे पास है डीनाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया जो डीनाइट्रीफाइंग का प्रोसेस करते हैं। अब पिछले जो स्टेप था वो नाइट्रिफिकेशन में, उसमें हमारे पास जो है वो नाइट्रेट्स में नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ था। यानी कि इसमें सोइल में जो हमारे पास अमोनियम था या अमोनिया थी उसकी ऑक्सीडेशन हुई और वो जो है नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुए। अब हमने क्या करना है, नाइट्रेट्स को या नाइट्राइट्स को हमने वापस बैक जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो NO2 है उसमें जो है कन्वर्ट हो जाएगा।
नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स की रिडक्शन होती है तो वो नाइट्राइट्स में होते हैं, नाइट्राइट्स की रिडक्शन होगी तो वो जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड में होगा, फिर उसके नाइट्रस ऑक्साइड की रिडक्शन होनी है तो वो जो है वो NO2 में यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो सेडिमेंटेशन है। समटाइम्स नाइट्रेट्स ऑफ सॉइल आर लुकड अप इन द रॉक्स। वो कह रहा है कि बाद का जो नाइट्रेट्स है यानी कि NO3+ NO3 नेगेटिव है, ये जो है सॉइल में तो वैसे प्रेजेंट होती है लेकिन ये जो है रॉक्स में यानी कि चट्टानों में भी हमें जो है वो बाज़ का नज़र आती है। व्हील दे आर वॉश डाउन टू द सी और लीच्ड डीपली इनटू द अर्थ। हत्ता कि वो जो है वो वॉश्ड हो जाते हैं, समुंदर से के साथ जो है वो वॉश्ड आउट भी हो जाते हैं और अर्थ में जो है वो डीपली जो है वो लीच्ड भी हो जाते हैं। तो इस फेनोमेना को जो है वो कह रहा है कि सेडिमेंटेशन हुई है। तो इस पिक्चर में नाइट्रोजन साइकिल दिखाया हुआ है कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है। अमोनियम जो है अमोनियम से डिकम्पोजर हुआ है तो ऑर्गेनिक मैटर को उसने यूज़ किया है। अमोनियम जो है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ है, नाइट्राइट्स जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन होती है और फिर जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी N2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। If you like our video, please like, subscribe, share and also comment. Thank you very much.